जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किंग मेकर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 10th का है उसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जो किसी एक पदार्थ या दूसरे पदार्थ को मिलकर एक तीसरा पदार्थ बनाती है, जिन्हें बोलते हैं अभिकर्मक। अभिकर्मक अभिकारक से मिलकर क्या बनाती है? उत्पाद बनाती है। तो क्या बनता है? एक उत्पाद, मतलब एक तीसरा पदार्थ बनता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और ये समीकरण से भी प्रदर्शित की जा सकती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? तो परिस्थिति पे ध्यान दीजिए। क्या होता है? सबसे पहले क्या है? गर्मियों के ताप पे, मतलब गर्मियाँ चल रही हैं, बहुत तेज़ी से चल रही हैं। तापमान कितना जा रहा है? 45, 42, 41, 43 तक जा रहा है। ठीक है, तो गर्मियों में क्या होता है कि हम अगर दूध को सुबह रख देते हैं और बिना उबाला दूध रख देते हैं तो क्या होता है? शाम तक दूध फट जाता है। तो क्या होती है? उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, इसलिए तो दूध फट जाता है। तो सबसे पहला होता है गर्मियों के तापमान पर दूध को खुला छोड़ देना। गर्मियों के तापमान पर दूध का, गर्मियों के तापमान पर दूध का फट जाना एक कैसी अभिक्रिया है? यस यस यस, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा क्या है? लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा लोहे की कील होती है, वैसे तो जब नहीं लाते हैं तो कैसे होती है? स्टील जैसी बिल्कुल चमकदार होती है, लेकिन धीरे धीरे वो कैसे दिखने लगती है? एकदम ब्राउन कलर की या फिर रेड कलर की। तो ये क्या होता है? लोहे पर जंग लगना। ये अभिक्रिया होती है ना। तो अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। अच्छा, ये बताइए कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? यस, लोहे को पेंट कर देते हैं, लोहे पर ग्रीस लगा देते हैं, लोहे पर ऑयल लगा देते हैं, या लोहे को नमी से बचा देते हैं। जैसे कि हसिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिकल। क्या बोलते हैं? सिकल को क्या खुला छोड़ते हैं? यस, खुला रहता है पूरे दिन। उसे तो पानी में भी कभी डाल देते हैं तो पानी में थोड़े तो रेडिस उस पर जम जाता है, लेकिन अगर उसे वायु में खुला छोड़ दो तब भी उस पर जंग नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे पदार्थ से मतलब चिकना होता है एकदम, इसलिए चीज़ों को ज़्यादा चिकना बनाया जाता है तब भी लोहे पे जंग कम लगती है। ठीक है, अब होता है अंगूर का किण्वन से क्या बनाया जाता है? यस, शराब। अंगूर का किण्वन भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब आता है भोजन को पकाना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन को पकाना, कोई बोलेगा ओह भोजन को पकाना रासायनिक अभिक्रिया। यस, भोजन को पकाना रासायनिक अभिक्रिया इसलिए है, मान लो हमने भोजन मतलब गैस को जलाया ही नहीं और उसमें डाल दिया तेल, जीरा, नमक, मिर्ची, सब्जी सब डाल दी। अब क्या करा हमने? उसे खा के देखा, कच्चा लगेगा, लेकिन अगर उसे गर्म किया जाता है, उसे पकाया जाता है, उसे बॉयल किया जाता है तो कैसे होता है? उसमें स्वाद आता है और सभी का स्वाद मिक्स हो जाता है। तो वो एक कैसी अभिक्रिया हो जाती है? रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। आया समझ में? अब आता है पाँचवा नंबर है शरीर में भोजन का पचना कैसा है? पहले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 SCIENC साइंस। शरीर में भोजन का पचना, सॉरी, शरीर में भोजन नहीं पकता है, शरीर में भोजन पचता है, पचना। अब आता है छठा है हम सांस लेते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। कोई बोले हम सांस लेते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो गई? क्योंकि इसमें क्या होता है?
इसमें क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो वहाँ पे वायु का एक्सचेंज होता है और कुछ पदार्थ टूटता मिलता जुलता रहता है। तो ये क्रिया हो गई कैसी, ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया। ये बातें याद रखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन डन डन। चलो आगे बढ़े। इसके आगे हम चलते हैं तो इसमें क्या लिखा है कि ये सभी अभिक्रियाएं कैसी है, रासायनिक अभिक्रियाएं। मैं पढ़ा रही हूँ आपको बिल्कुल बुक से, ये देखो एनसीईआरटी बुक है विज्ञान की। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। देखो, अवस्था परिवर्तन होती है सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया तो फर्स्ट अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन हो जाना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अवस्था परिवर्तन, कोई पूछेगा अवस्था परिवर्तन क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि दूध से दही का बनना अवस्था ही तो परिवर्तन है ना। तो ये क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, क्योंकि इसमें दूध का दही हो जाता है। दूध का दही हो जाना अवस्था परिवर्तन हो जाना। अब आता है रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन, यस, रंग में परिवर्तन अगर हो जाता है, जैसे कि लोहे की कील पहले कैसी होती है, चमकदार होती है, उसके बाद कैसी होती है, रेड कलर, क्या उसके रंग में परिवर्तन होता है, यस, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए क्या होती है, ये रंग में परिवर्तन करती है। अब आता है थर्ड है गैस का निकास अथवा उत्सर्जन। गैस का निकास अथवा उत्सर्जन। ये बात तो है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें गैस का निकास जरूर होता है, और अधिकतर में CO2 गैस निकलती है, क्योंकि CO2 में कार्बन होता है, और जहाँ पे धरती पे सबसे ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए गैस का निकास जरूर होता है। रासायनिक अभिक्रिया में खास बात है, इसमें हर जल और गैस का निकास तो होता ही, लगभग हर जगह होता है, लेकिन जल हर जगह नहीं होता है। अब आगे देखेंगे तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, अच्छा ये बताइए, ये पॉइंट किस किस को समझ नहीं आया तो मैं बताती हूँ। देखो, हमने क्या किया, हमारे घर आई दिवाली, हमने पूरी दीवारों को हमें चूने से पोतना है, तो चूने से पोतने के लिए हम कहाँ जाएंगे, पहले दुकान पे, दुकान से लाएंगे हम चूने की गोले रहते हैं पत्थर, वो खरीद के। अब हम उसे क्या करेंगे, हम उसे पानी में गला देंगे। जबकि पानी कैसा है, नॉर्मल। अगर उसे पानी में गलाएंगे तो देखना कभी कि पानी उबलने लगता है, मतलब उसका तापमान बढ़ जाता है कि नहीं। किसने, अगर किसी ने ये सुना हो या देखा हो तो आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। हाँ, हमारे घर में भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हम चूने का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, पुताई के लिए। और पुताई के लिए चूने का, जब हम चूना को पानी में डालते हैं, काय में डालते हैं, पानी में डालते हैं, ये डालते हैं पानी, तो क्या पानी उबलने लगता है, यस, पानी उबलने लगता है। और अधिकतर देखना आप कि प्लास्टिक के बर्तन में इसे नहीं उबाला जाता, क्योंकि प्लास्टिक का बर्तन वेस्ट हो जाता है। तो ये याद रखना कि चूने के पानी को गलाने के लिए हमें पानी अगर नॉर्मल लेते हैं तो पानी कैसा हो जाता है, बॉयल होने लगता है। ठीक है, तो तापमान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ये याद रखना। अब आती है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, सभी बच्चे नोट करते चले। रासायनिक समीकरण में होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति मैग्नीशियम रिबन का दोहन किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन
पहली बात तो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? पटाखा किस किस ने चलाया? लगभग सभी ने पटाखा चलाया होगा। पटाखे में क्या होता है? ये है तुम्हारा पटाखा, बिल्कुल मुर्गा छाप, और ये है इसकी बत्ती वाइट कलर की, ये होती है मैग्नीशियम की रिबन। क्या होती है? मैग्नीशियम की रिबन। ये कब जलती है? जब इसे ऑक्सीजन मिलती है, तब ये क्या करती है? जलती है। और ये जलती है तो क्या बनाती है? सफ़ेद पाउडर बनाती है। ठीक है, ये होती है मैग्नीशियम की रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम को जब किस में जलाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो अभिक्रिया में विवरण बहुत लंबा हो जाता है, संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए ठीक है। देखो क्या करना रहता है इसका। यहाँ लिख देते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जलती है। जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? यस, ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। और नाइट्रोजन ज्वलनशील है, ये नाइट्रोजन बुझाने के लिए आवश्यकता होती है। हाँ, तो जब पेट्रोल पंप पे गए या फिर कहीं भी आग लगती है तो किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग थोड़ी करते हैं। हाँ, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, गर्मी है। तो ये क्या है? अभिकारक। क्या है ये? अभिकारक का मतलब क्या होता है? जिससे हम उत्पाद बनाते हैं। देखो, इसमें है 2 साइड, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। एक है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाली जो प्रक्रिया है वह अभिकारक कहलाती है। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड की प्रक्रिया होती है उसे उत्पाद कहते हैं। और हमेशा अभिकारक से उत्पाद बनता है। कभी कभी उत्पाद से अभिकारक भी बन जाता है। मैं बताऊंगी कैसे, कब, क्यों। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं। ठीक है।